ठीक है। So this is your topic in Unit 2. This is strategic innovation in healthcare and education. ठीक है। Of the many industries which are in India, ठीक है, इंडिया में बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ है। देर कुड हैव बीन एनी इंडस्ट्री। यहाँ पे स्ट्रैटेजिक इनोवेशन इन एग्रीकल्चर भी हो सकता था, स्ट्रैटेजिक इनोवेशन मैन्युफैक्चरिंग भी हो सकता था, बट वाई हैव वी चोजन ओनली हेल्थ केयर एंड एजुकेशन एंड नॉट एनी अदर इंडस्ट्री? दैट इज़ ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। ठीक है, हमारा ऑब्जेक्टिव इस पूरे कोर्स में एक बहुत सिंपल ऑब्जेक्टिव है, टू अंडरस्टैंड कि जो भी हमें इनोवेशन करनी है वो हेल्थ केयर और एजुकेशन में ही क्यों करनी है, नंबर वन। द सेकेंड ऑब्जेक्टिव शुड बी कि हेल्थ केयर और एजुकेशन की करंट स्टेट क्या है, कि वहाँ पे स्पेस है इनोवेशन का। ऐसा भी तो हो सकता है कि हेल्थ केयर एंड एजुकेशन इतना एडवांस्ड हो कि हमें इनोवेशन की कोई करने की ज़रूरत ही ना हो, या कोई सेल्फ सस्टेनिंग मॉडल हो जहाँ पे हमें कोई इंटरवेंशन करने की ज़रूरत ही नहीं है गवर्नमेंट को। बट अगर गवर्नमेंट को इस इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ रही है, इसका मतलब यहाँ पे कुछ तो गलत हो रहा है या कुछ तो कमी है। गलत हो रहा है वुड बी ए रॉन्ग टर्म, बट कुछ तो कमी है। एंड वाई इज गवर्नमेंट हेल बेंट ऑन स्पेंडिंग सो मच अमाउंट ऑफ मनी एंड स्टिल ट्राइंग टू अचीव अ टारगेट जो काफ़ी नेशंस हमें कहती है इज़ नॉट अचीवेबल। ठीक है, तो इफ़ यू वुड सी दीज टू पर्टिकुलर सेक्टर्स are very pivotal for growth of any economy. ठीक है, in perspective to India, India understand that they are very important. Pivotal का मतलब they are very important, they are very essential for the growth of the economy. ठीक है, ग्रोथ का डेवलपमेंट से क्या रिलेशनशिप है, ग्रोथ या सोशल डेवलपमेंट? सी, ग्रोथ मीन्स, ग्रोथ का बहुत सिंपल फंड है। ठीक है, ग्रोथ इज नॉट अ वेरी बिग और अ कॉम्प्लेक्स टर्म, ग्रोथ इज अ वेरी सिंपल टर्म। ग्रोथ का मीनिंग होता है इंक्रीज इन इनकम। ठीक है, जब भी किसी भी इकोनॉमी में इंक्रीज इन इनकम होगी तो ग्रोथ होगी। ठीक है, राइट नाउ इंडिया इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, ठीक है, इज डूइंग वेरी वेल, बट इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा ग्रोथ इट्स नॉट डूइंग वेल। पर कैपिटा ग्रोथ का मतलब क्या हो गया, जो भी आपका ग्रोथ है, जो भी आपका जीडीपी है, ठीक है, विच इज द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट अपॉन योर टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री विद इन अ करंट गिवन ईयर। ठीक है, तो जितनी भी प्रोडक्शन हुई है, ऑल गुड्स प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी इन अ गिवन ईयर। ठीक है, ये जीडीपी है, पॉपुलेशन है। तो हम ये जो ऊपर न्यूमरेटर है इसमें बहुत अच्छा कर रहे हैं, वी आर प्रोड्यूसिंग अ लॉट, वी आर बिकमिंग अ वेरी सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी, बट टोटल पॉपुलेशन इज ड्रैगिंग अस डाउन। ठीक है, तो अब इंडियन गवर्नमेंट ने सोचा कि अगर ये फैक्टर आपको ड्रैग डाउन कर रहा है, हम हमेशा नीचे तो नहीं रह सकते, लेट अस डू समथिंग एंड लेट अस इंक्रीज दिस नंबर। हम इस जीडीपी को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, हम जीडीपी की बात क्यों करें, क्योंकि ग्रोथ का सबसे कॉमन यार्डस्टिक होता है कुछ भी चीज़ को मेजर करने का तरीका। जैसे हाइट को अगर आप मेजर करते हो तो आप मीटर सेंटीमीटर में करते हो, वैसे अगर आपको ग्रोथ मेजर करनी है तो आप ग्रोथ कैसे मेजर करोगे? ग्रोथ का सबसे कॉमन यार्डस्टिक है जीडीपी, क्योंकि जिस भी इकोनॉमी में इनकम ज़्यादा होगी, मतलब जीडीपी ज़्यादा होगा, इकोनॉमी में दो चीज़ें होती हैं मेनली, आइदर इट इज़ कंजम्पशन और इट इज़ सेविंग, जिसे लोग इन्वेस्टमेंट भी कहते थे कई बार। ठीक है, जिस भी इकोनॉमी में इनकम ज़्यादा होगी वहाँ पे कंजम्पशन ज़्यादा होगी। कंजम्पशन ज़्यादा का मतलब है कि वापस वो इनकम जनरेट होगी।
जब भी इनकम जनरेट होगी उससे बेसिक चीज़ क्या मिलेगी कि जितनी भी आपकी बेसिक एम्यूनिटीज़ हैं जो आपको लाइफ सस्टेनिंग के लिए चाहिए होती हैं, उनकी अवेलेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि स्कूल ऑफ थॉट क्या हमारा स्कूल ऑफ थॉट है कि डिमांड विल क्रिएट इट्स ओन सप्लाई। ठीक है, अगर आपके पास पैसा होगा, आप किसी चीज़ को डिमांड करोगे तो उसकी सप्लाई क्रिएट होगी। इसका सबसे सिंपल एग्जांपल अगर आपको देखना है, आप एवोकाडो देखो। इंडिया में कोई पहले एवोकाडो नहीं खाता था। ठीक है, इंडिया में लोग एवोकाडो कंज्यूम कर पा रहे हैं अब। ठीक है, बिकॉज देयर इज अ डिमांड। व्हाई इज देयर डिमांड फॉर एवोकाडो? बिकॉज द इनकम हैज इंक्रीज्ड इन द present years. People are able to afford a food product which is 400 rupees kg or 500 rupees kg and it's actually the price is 180 rupees for a piece. ठीक है, तो हमारे पास जब ये कॉमन यार्डस्टिक आ गए, हमने ग्रोथ कर ली। जैसे ही हम ग्रोथ जनरेट करेंगे इकोनॉमी में, गवर्नमेंट चाहेगी कि वो इस ग्रोथ को ट्रांसेंड करे किस चीज़ में? ठीक है, गवर्नमेंट चाहेगी कि इस ग्रोथ को ट्रांसेंड करा जाए डेवलपमेंट में। वाई इज डेवलपमेंट सो इम्पॉर्टेंट? ठीक है, इफ़ वी वॉन्ट टू स्ट्रेंथन द रूट्स ऑफ एनी कम्युनिटी ऑफ द पीपल अराउंड, वी नीड डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मतलब क्या है? डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ हेल्थ सेक्टर। ठीक है, डेवलपमेंट मीन ओवरऑल जो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन है उसे इंक्रीज करना है। क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन का सीधा यार्डस्टिक है ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, जब भी आप ह्यूमन कैपिटल की बात करते हो, ह्यूमन कैपिटल इज अ न्यू टर्म विच हैज़ कम बैक इन 1980s। ठीक है, सबसे पहले अगर हम किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं जिसने ह्यूमन कैपिटल के बारे में बहुत एक्सटेंसिवली बात करी है, दैट इज़ SBI। ठीक है, वॉट इज़ एग्जैक्टली ह्यूमन कैपिटल एंड वाई डू वी नीड टू क्रिएट इन एन इकोनॉमी? किसी भी इकोनॉमी में जब भी आप कुछ भी प्रोड्यूस करते हो, या तो आप टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हो या फिर आप ह्यूमन बींग से यूज़ करते हो। ठीक है, सो टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन बींग्स आर कमिंग टुगेदर, दे आर इंटरेक्टिंग टुगेदर टू क्रिएट समथिंग कॉल्ड अ प्रोडक्ट। वो प्रोडक्ट जब बिकता है तो उससे इनकम जनरेट होती है और उससे आगे प्रोडक्शन बढ़ती रहती है। दिस इज़ हाउ द साइकिल गोज ऑन। ठीक है, तो पहले ह्यूमन बींग आएगा, ही विल बी फॉर्मिंग एन आइडिया। ठीक है, यूजिंग द टेक्नोलॉजी एंड द रिसोर्सेज वो उस आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट करेगा। जब वो उस आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट करेगा, उस प्रोडक्ट को बेचेगा, तब और ह्यूमन बींग्स इंस्पायर होंगे। राइट, तो ह्यूमन कैपिटल बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। वन ऑफ द सिंपल एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड इट, टेस्ला, एलॉन मस्क। ठीक है, वेरी इंटेलिजेंट इंडिविजुअल, ही केम अप विद द होल आइडिया ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लीट्स ऑफ व्हीकल। उससे पहले लोगों को ये लगता था कि इलेक्ट्रिक फ्लीट ऑफ व्हीकल विल नॉट हैव पावर। दिस वॉज अ कॉमन मिसकंसेप्शन। ठीक है, अमंग द पॉपुलेशन। इलेक्ट्रिक व्हीकल का मतलब है चार्ज कैसे करेंगे, हर जगह बैटरी कैसे होगी। ही केम अप विद अ कार जिसकी रेंज बहुत ज़्यादा है, 700-800 किलोमीटर है। ठीक है, वन चार्ज वुड रिक्वायर ऑलमोस्ट 8 to 9 hours, बट देन इट विल गो फॉर 700 किलोमीटर्स विच इज़ अ लॉट। ठीक है, विद जीरो एमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। There came this idea from a human capital and now the ripple effect of that human capital is कि इंडिया में इलेक्ट्रिक कार की एक मार्केट बन गई है। इंडिया इज अ डेवलपिंग इकोनॉमी बट इट हैज़ इलेक्ट्रिक कार मार्केट। ठीक है, वी हैव आवर ओन होम ग्रोन ब्रांड्स लाइक टाटा विच आर प्रोड्यूसिंग EVs and they're selling EVs and they're showing profit. ठीक है, that is why you require human capital. We are trying to understand, this is your unit 2 of the course. We are trying to understand कि जो strategic innovation है ये हेल्थ केयर और एजुकेशन में क्यों ही हो रही है, हम किसी और चीज़ में क्यों नहीं पढ़ रहे। ठीक है, तो मैं यही बता रहा था कि स्टार्टिंग में कि ये जो दो सेक्टर हैं ये किसी भी इकोनॉमी के लिए पाइवटल है ग्रोथ के लिए। अगर आपको ग्रो करना है तो इन दोनों सेक्टर का आपको साथ चाहिए ही, क्योंकि अगर कोई पॉपुलेशन हेल्दी नहीं होगी, कैन इट बी प्रोडक्टिव? द आंसर इज नो। ठीक है, तो यू वुड सी देयर मेनी गवर्नमेंट स्कीम्स ऑल्सो राइट नाउ। ठीक है, इट इज़ अ लिटिल ऑफ टॉपिक बट अंडरस्टैंड हाउ डज गवर्नेंस थिंक अबाउट इट, हाउ इंपॉर्टेंट इट इज। गवर्नमेंट स्पेंड्स almost more than 2.5 lakh CR just providing health schemes to its population. ठीक है, there are various schemes. ठीक है, कोई स्कीम में आपके लिए ऐसा होगा कि आपका एनीमिया ना हो,
किसी में चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट के लिए होगा, जो भी डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज है हेल्थ सेक्टर के, वो सारे इन स्कीम्स से आप टच डाउन करते हो एंड यू आर ट्राइंग टू सॉल्व देम, ठीक है। सेकेंड कम्स योर एजुकेशन सेक्टर, ठीक है। एजुकेशन हैज़ बिकम रिसेंटली वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। वाई हैज़ एजुकेशन गेन इम्पोर्टेंस? फर्स्ट वन सिंपल स्टफ, ठीक है। इट इज़ अ वेरी स्मॉल प्रॉब्लम बट इट क्रिएट्स ह्यूज रिपल इफेक्ट्स, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आपकी पॉपुलेशन से आप बेस्ट प्रोडक्टिविटी लो, ठीक है, या उन्हें बेस्ट अवेयर करो, यू हैव टू मेक देम कॉन्शियस ऑफ देयर सराउंडिंग, ठीक है, जिसमें बहुत पैसा लगता है, ठीक है। इट्स अ हाईली कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों को पोलियो कैंपेन याद होगा, ठीक है, तो पोलियो कैंपेन में गवर्नमेंट हैड टू गो टू डिफरेंट पीपल, डिफरेंट सुपरस्टार्स बॉलीवुड के, इवन अमिताभ बच्चन वॉज contacted and he was asked कि सर काइंडली हेल्प अस, ठीक है, बिकॉज दिस प्रॉब्लम हैज़ बीन ग्रोइंग एंड यू हैव अ मास अपील। तो अगर आप एडवर्टिजमेंट में आओगे और आप कहोगे कि मैं पोलियो की दवाई अपने बच्चे को पिलाता हूँ, तो पीपल वुड लिसन एंड दे वुड टेक देयर किड्स टू द पोलियो सेंटर। उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या हुआ कि इंडिया बिकेम पोलियो फ्री, ठीक है। रिसेंटली इट कुड बी कि आपको 2-3 केस दिख जाएं ऑल ओवर इंडिया, बट दैट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्पेंडिंग बाय द गवर्नमेंट, दैट इज़ बिकॉज पीपल हैव बिकम कंप्लेसेंट, ठीक है। उन्हें जब देखा कि पोलियो है ही नहीं तो बच्चों को ले जाना छोड़ दिया उन्होंने। सरकार अभी भी उतना ही पैसा खर्च कर रही है, उल्टा ज़्यादा कर रही होगी। आफ्टर दैट द गवर्नमेंट इवन गॉट शाहरुख खान एंड ऑल द बिग एक्टर्स, ठीक है, बट पीपल गेट कंप्लेसेंट, ठीक है। तो गवर्नमेंट को जब भी कोई पता चलता है कि कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी है, दे आर ट्राइंग टू एक्ट टूवर्ड्स इट, कि हम उसे ख़त्म कर दें, हम उसे मिटिगेट कर दें, ठीक है। दैट इज़ वाई दीज टू थिंग्स, ठीक है। इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर आई एम गोइंग टू राइट द स्ट्रक्चर हाउ वी गोइंग टू प्रोसीड, ठीक है, सो दैट ऑल ऑफ अस आर ऑन द सेम पेज, ठीक है। आप लोगों ने ये सब लिख लिया? कैन आई रब इट डाउन? Structure for this. ठीक है, वी गोइंग टू स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन, जो हमने बेसिकली थोड़ी थोड़ी कर ली है। वी हैव अंडरस्टूड वाई हैव वी ऑप्टिंग फॉर हेल्थ केयर एंड वाई आर वी ऑप्टिंग फॉर एजुकेशन, ठीक है। सेकेंड टास्क इन द प्रोसेस इज स्ट्रैटेजिक इवेल्यूएशन ऑफ द करंट सिनेरियो इन इंडिया, ठीक है। इसमें हम क्या समझेंगे? इसमें हम ये समझेंगे कि राइट नाउ इंडिया में हेल्थ केयर का क्या स्टेट है एंड क्या क्या स्ट्रैटेजी अप्लाई हो रही है एंड व्हाट ऑल इनोवेशंस कैन बी डन, क्योंकि where will the space of innovation come? How can we say that innovation is required and innovation can come in these sectors?
A very simple understanding of that is, जब भी आपके पास टेक्नोलॉजी होती है, वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट ह्यूमन बीइंग्स इंटरेक्टिंग विद टेक्नोलॉजी, बिकॉज द टेक्नोलॉजी इज इवॉल्विंग, सो देर इज़ ऑलवेज द स्पेस ऑफ न्यू इनोवेशन. ठीक है, जैसे पहले आपके पास जितने भी आप कहीं पे भी जाते थे, यू यूज टू ओनली गेट हैंड रिटन प्रिस्क्रिप्शंस. ठीक है, अब गवर्नमेंट ने क्या करा, दे हैव मैंडेटेड कि हर डॉक्टर को डिजिटल रिकॉर्ड मेंटेन करना ज़रूरी है. कल को अगर पेशेंट का रिकॉर्ड खो भी जाता है उससे, मैं कह रहा हूँ कि पेशेंट लापरवाह है, बट एज अ कम्युनिटी वी कैन नॉट बी कंप्लेसेंट. एज अ कम्युनिटी वी कैन नॉट बी लाइक कि अब हमारा कोई गलती नहीं है, आपने खो दी, अब हम आपका इलाज नहीं करेंगे. एंड दैट रिकॉर्ड शुड बी यूनिवर्सल. सो पोर्टल्स हैव बीन क्रिएटेड वेयर यू कैन अपलोड योर फाइल्स. ठीक है, द गवर्नमेंट विल से दैट या दे हैव अपलोडेड द फाइल एंड एवरीवन कैन एक्सेस देम, ऑफ कोर्स आफ्टर योर परमिशन. ठीक है, तो आप सपोज यहाँ से आपको कहीं मुंबई में किसी डॉक्टर को दिखाना है, यू डोंट नीड टू कैरी एनी पेपर. ठीक है, आप सीधा अपनी प्रिस्क्रिप्शंस अपलोड करो, वहाँ पे सर्वर पे खुल जाएगा एंड दे वुड नो योर केस हिस्ट्री. ठीक है. द थर्ड थिंग, पब्लिक वर्सेस प्राइवेट प्रोविजंस. ठीक है, इन दीज टू सेक्टर्स, इन हेल्थ केयर एंड एजुकेशन, हाउ आर what is the government expenditure like and private players कैसे behave कर रहे हैं, how are the private players behaving. When you talk about public versus private provision, you are actually trying to understand कि कितना supply हो पा रहा है, ठीक है, services, and what is the pricing like. ठीक है, क्योंकि अगर आप कभी भी किसी भी चीज़ को देखोगे, you remember the first time in first semester MBA you did managerial economics where said that quantity demanded for any good depends upon the price. ठीक है, so if the price is too high, a person would not demand that good. ठीक है, तो you would see that there are certain things in health sector जहाँ पे गवर्नमेंट ने बहुत stringently प्राइस सीलिंग कर रखी है. उन दवाइयों का प्राइस इंक्रीज़ नहीं हो सकता, या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए सर्विसेज है जहाँ पे गवर्नमेंट ने बता रखा है कि यही प्राइस आप चार्ज कर सकते हो, यू कैन नॉट चार्ज एनी प्राइस. ठीक है, जो क्रॉनिक इलनेस की मेडिसिन होती है, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, उसमें गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज़ द हाईएस्ट. एंड यू वुड बी एस्टोनिश्ड टू नो, इंडिया इज़ वन ऑफ द डेवलपिंग नेशंस, पर डेवलप्ड नेशन के लोग मेडिकल टूरिज्म के लिए इंडिया में आते हैं. ठीक है, एंड द प्राइमरी रीज़न फॉर मेडिकल टूरिज्म पीपल कमिंग टू इंडिया इज़ वेरी सिंपल. ठीक है, ए, इट इज़ अफोर्डेबल, बी, द क्वालिटी of medical facilities in India is the highest. ठीक है, the last and not the least would be public private partnership. We will understand कि can we apply a triple P model here or not. ठीक है, triple P model, why is it important? Everything cannot be provided by the government. ठीक है, because we have a vast population, so the government requires support of even the private players if they want to provide something. ट्रिपल पी मॉडल्स आपने नेशनल हाईवेज़ की कंस्ट्रक्शन में देखे होंगे, वो ह्यूज रोड्स होती हैं जिन्हें कोई प्राइवेट प्लेयर बनाता है आफ्टर अ टेंडर हैज़ बीन असाइंड टू देम. ठीक है, दे ऑपरेटेड फॉर सम टाइम एंड देन दे गिव इट बैक टू द गवर्नमेंट. ठीक है, उसी से प्रेरणा लेके इन्होंने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हेल्थ केयर और एजुकेशन में भी ला रहे हैं. ठीक है, यू वुड, इसका कोई एग्जाम्पल जो आप लोग को पता हो, ट्रिपल पी, if you had to guess out any example you know about triple P model in healthcare and education. And what kind of partnership are we talking about? जो हम public private partnership की बात कर रहे हैं, what kind of partnership is it? Is it in terms of money? Is it in terms of service? What kind of partnership is it? Of course the objective, what is the end goal objective? अगर आप health care और education में बात करो, health care का एक objective and the most simple objective would be universal access of health services, कि सबको मिले, जिसको भी हेल्थ की सर्विस चाहिए, जिसको भी बेड चाहिए टाइम पे उसे बेड मिले, जिसको भी दवाई चाहिए उसको दवाई मिले. राइट,
अब आप अगर यूनिवर्सल एक्सेस टू हेल्थ सर्विसेज की बात कर रहे हो, आप मुझे सिर्फ हेल्थ में बताओ, आपके हिसाब से व्हाट हैज़ बीन द बिगेस्ट पॉलिसी चेंज विच हैज़ कम, जो हेल्थ सेक्टर में आया है, विच हैज़ पॉजिटिवली इम्पैक्टेड द इकोनॉमी? अगर इकोनॉमी में हेल्थ का कवरेज 60% था, उसने 61 कर दिया, चाहे 1% इंक्रीज हो, ऐसा क्या हुआ है? Very true. Society would get extra benefit because every staff is not available to both public and private sector. But let us understand the health industry in a very nutshell. ठीक है, any health industry has 3 tasks. ठीक है, who are the players involved? There is on the demand side, ठीक है, an individual, ठीक है, who has some problem, ठीक है. So the first part which he goes through the process is problem identification और डायग्नोसिस, ठीक है, जिसे सेल्फ डायग्नोसिस कहते हैं. जैसे आपको जब भी लगता है कि आपको थकान हो रही है, आप बुखार चेक करते हो, आफ्टर दैट ओनली यू गो टू द डॉक्टर, राइट? ठीक है, सेल्फ डायग्नोसिस के बाद जो फर्स्ट चेन होती है इज प्रॉब्लम सॉल्विंग. इस प्रॉब्लम सॉल्विंग में 2 स्टेप्स होते हैं एज पर मी. नंबर 1 इज वेयर द पर्सन गोज, ठीक है, और वो खुद ही दवाई ले लेता है, सेल्फ मेडिकेशन, ठीक है. एटलीस्ट इन इंडिया दिस इज द पैटर्न हाउ इट्स बीइंग फॉलोड. व्हेन ही टेक सेल्फ मेडिकेशन, अगर वो ठीक हो गया तो गुड, अदरवाइज आफ्टर वेटिंग फॉर 4-5 days ऑफ सेल्फ मेडिकेशन ही वुड गो टू अ डॉक्टर, ठीक है. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप. दिस इज द स्टेप फ्रॉम वेयर पीपल स्टार्ट गेटिंग स्केर्ड, ठीक है. व्हेन दे गो टू प्रोफेशनल दे ऑलवेज हैव अ प्रेजुडिस इन माइंड कि दे विल बी हैरास्ड, दे विल बी एक्सप्लॉइटेड, ठीक है. तो यहाँ पे जब अगर यहाँ तक आपका इलाज हो गया तो यू वुड बी हैप्पी, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, एवरीबडी इज़ ग्लैड, ठीक है. सीकिंग आउट प्रोफेशनल सर्विस, ठीक है. अब जब आप ये सीकिंग आउट प्रोफेशनल सर्विस कर रहे हो, इसमें लोगों को सबसे बड़ा डर किस चीज़ का है? टू गेट एक्सप्लॉइटेड इकोनॉमिकली, ठीक है, क्योंकि इसमें डायग्नोसिस में पैसा लगेगा एंड उसके बाद ट्रीटमेंट में पैसा लगेगा, ठीक है. डायग्नोसिस मीन्स कि आपको जितने भी ब्लड टेस्ट, जो भी ब्लड रिपोर्ट कराना है, ब्लड वर्क कराना है, ठीक है. ट्रीटमेंट मीन्स द मेडिसिन, और इफ़ यू नीड टू गेट एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल प्रीमिसेस, ठीक है, बिकॉज यू आर नॉट एबल टू टेक केयर of yourself at your home. They require 24-hour supervision and they need to take care of you. This is the part जहाँ पे गवर्नमेंट ने काम किया है. नंबर 1 मेडिसिन्स, ठीक है, जो ये जितने भी जन औषधि केंद्र है where they are selling generic medicine, the actual difference in a generic medicine and a medicine by a company is almost 70 to 80%. मतलब अगर कोई बाहर 500 की MRP की मेडिसिन है, ठीक है, एंड यू वुड सी कि जितने भी हार्ट डिजीज़ है इनकी मेडिसिन आर वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है. 10 टैबलेट स्ट्रिप इज़ कॉस्टिंग समवेयर अराउंड 495, 450, ठीक है. वो जेनरिक में यू विल ओनली फाइंड इट फॉर 68 रुपीज़ to 70 रुपीज़, ठीक है. द सेकेंड कैप हैज़ बीन पुट ऑन द ट्रीटमेंट पार्ट, ठीक है. क्या जेनरिक मेडिसिन और दूसरी मेडिसिन में कोई डिफरेंस नहीं है. द सॉल्ट इज़ द सेम, एवरीथिंग इज़ द सेम. द थिंग इज़ कि जो नॉन जेनरिक मेडिसिन है दैट इज़ बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय अ कंपनी, ठीक है. तो इफ सपोज कंपनी एक्स इज़ प्रोड्यूसिंग, कंपनी एक्स इज़ ऑल्सो incurring advertisement expenditure,
ठीक है, दे हैव सम ब्रांड एम्बेसडर, तो उन्हें वो सारी वैल्यू भी तो वापस गेन करनी है, तो दैट इज़ वाई देयर प्राइजेज आर अ लिटिल बिट मोर इन्फ्लेटेड दैन द जेनरिक मेडिसिन. देयर इज़ नो डिफरेंस एज सच इन एनी जेनरिक मेडिसिन एंड नॉन जेनरिक. जो आप बेनेड्रिल या किसी की भी बात करो, लेट्स नॉट टॉक अबाउट एनी ब्रांड स्पेसिफिक, एनी मेडिसिन विच इज़ क्रिएटेड बाय अ ब्रांड, ठीक है, द प्राइस यू आर टॉकिंग अबाउट दैट प्राइस कैन नॉट गेट टू अ कॉमन पर्सन at any medical store. It's not possible. And if you talk about wholesale, then there is the opportunity cost involved. Why would you make all the effort and take 100 bottles of a cough syrup? ठीक है, आपको सिंगल पीस में तो मिल ही नहीं सकता वो, ठीक है, क्योंकि वो उसको भी नहीं मिल रहा. लाइक देर इज़ अ चेन ऑफ सप्लाई चेन ऑल्सो ना. तो जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है वो आगे जाके मेडिकल स्टोर्स को देता है. जैसे किसी भी कंपनी एक्स का एक डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, दिस इज दिस पर्सन वाई, तो उस एरिया में जितने भी सप्लाई, जितने भी मेडिकल स्टोर होंगे वो सब वाई से लेंगे, ठीक है. तो सबसे कम मार्जिन होगा वाई के पास. फिर जो नॉर्मल छोटे छोटे दुकान वाले हैं उनके पास ज़्यादा मार्जिन होगा. नहीं, आई एम कमिंग टू योर पॉइंट. व्हेन यू टॉक अबाउट द डिफरेंस, ठीक है, जो जेनरिक मेडिसिन है इट इज़ कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम द कंपनी टू द शॉप, बीच में लोग नहीं है, ठीक है. जो ब्रांड्स लाइक Xiaomi भी बात करते हैं, व्हेन दे टॉक अबाउट कि हमारे फ्लैगशिप फोन्स आर लेस एक्सपेंसिव, हाउ आर दे लेस एक्सपेंसिव? बिकॉज द नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स इन द प्रोसेस आर वेरी लिमिटेड, ठीक है. ए सेकेंड, द बिगर द ब्रांड वैल्यू, ठीक है, पीपल विल इंकर अ कॉस्ट फॉर द ब्रांड वैल्यू. सपोज यू बाय अ टी शर्ट फ्रॉम एनी ब्रांडेड कंपनी, ठीक है, एनी शर्ट, ठीक है, यू गो टू Adidas and you buy a shirt or you buy a t-shirt. That t-shirt 240 GSM cloth is costing you somewhere around 2.5K, ठीक है. In some cases if you're buying a jersey which is not even 240 GSM, it's just 200 GSM, it's costing you around 5K, ठीक है, because they have given the money to the said brands, ठीक है. अगर आप आर्सेनल की पहन रहे हो, मैनचेस्टर यूनाइटेड की ले रहे हो, उन्हें रॉयल्टी भी दी है, प्लस वहाँ के प्लेयर्स को भी उन्होंने पैसे दिए कि वो एडिडास की जर्सी पहन के घूमे, तो वो कॉस्ट कैसे वो वापस करेंगे? एंड एवरी बिजनेस रिलाइज ऑन अ वेरी सिंपल फंडा दैट वॉट एवर मनी यू सेव, ठीक है, जितना भी आप प्रॉफिट्स बचाते हो, यू वुड री इन्वेस्ट इट एंड यू वुड मेक योर शेयर बिगर. दैट इज हाउ अ कंपनी वुड ग्रो ना. दे हैव एम्प्लॉय कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, ऑल ऑफ दैट, तो वो भी तो इंकर करनी है. नहीं, क्योंकि पे जो प्रधानमंत्री जन वाली है उसमें दे आर टेकिंग डायरेक्टली फ्रॉम द कंपनी, ठीक है. उनको रॉ मटेरियल की कॉस्ट आ रही है, ठीक है, पर कोई मार्केटिंग कॉस्ट नहीं है. बेटा मार्केटिंग कॉस्ट चैनल ऑफ मार्केटिंग पे भी तो डिपेंड करेगी ना. एक तो आप ऑफलाइन कर रहे हो, एक आप टीवी पे प्राइम टाइम स्लॉट ले रहे हो. अब जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज देखो जो आज मेडिकल फील्ड में है, ऑल ऑफ देम आर मेजर स्पॉन्सर फॉर फील्ड्स लाइक IPL में है, ठीक है. वो लोग उन चीज़ों में तो नहीं जा रहे ना. एंड दे आर नॉट ओनली इन दैट, ठीक है, दे आर इनटू फार्मास्यूटिकल, दे आर इनटू रिसर्च ऑल्सो.
जो मेजर फार्मास्यूटिकल कंपनीज है उनकी मेजर कॉस्ट शीट में अगर आप देखो सबसे बड़ा जो एक्सपेंडिचर है दैट इज ऑफ रिसर्च। जितनी भी आप जेनरिक मेडिसिन ले रहे हो उनमें से कोई भी कंपनी रिसर्च नहीं कर रही, दे आर ओनली मैन्युफैक्चरिंग। सपोज आपके पास एस्पिरिन है, ठीक है, एस्पिरिन का पत्ता कितने का है? 5 रुपये का, 6 रुपये का मैक्सिमम, ठीक है। एस्पिरिन इकोस्पिरिन जो होती है इट्स अ ब्लड डाइल्यूटर, ठीक है, तो 6 रुपये 7 रुपये इससे ज़्यादा का नहीं है, ठीक है। अब जब उससे बनाया होगा तब देर वुड हैव बीन अ कॉस्ट, ठीक है। सपोज अगर वो 5 CR में वो टैबलेट डेवलप हुई है, ठीक है, तो जिस कंपनी ने डेवलप करी वो 2 काम करेगी। नंबर 1, दे विल फाइल फॉर अ पेटेंट कि ये जो हमारा सॉल्ट का मिक्सचर है, कॉम्पोजिशन है, इसे कोई और प्रोड्यूस नहीं कर सकता। अगर कोई और प्रोड्यूस करेगा तो ये 5 CR कैसे आएंगे वापस, ठीक है। आफ्टर 10-15 ईयर्स इट वुड बिकम अ कॉमन नॉलेज, तब कोई भी प्रोड्यूस कर सकता है। तो यू वुड सी कि जितनी भी जेनरिक मेडिसिन है उसमें वो सिर्फ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, दे आर नॉट इन्वेस्टिंग अ लॉट ऑन रिसर्च, बट दिस बिग फार्मास्यूटिकल कंपनीज आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑन रिसर्च। तो वो कॉस्ट भी तो उन्हें चाहिए वापस, तो इसलिए उनकी मेडिसिन महंगी है। प्लस दे हैव अ बिग ब्रांड नेम एसोसिएटेड विद देम। अगर कोई भी ब्रांड एक्स का दवाई खा के आपको कोई रिएक्शन होता है तो न्यूज़पेपर में हेडलाइन क्या आएगी कि ब्रांड एक्स ने बनाई नकली दवाई। तो दो आपने सिर्फ 200 रुपीज़ का टैबलेट परचेज़ किया, जितने भी प्राइस का किया, बट जितनी भी उस कंपनी की नेट वर्थ होगी आप उस पर बहुत बड़ा डेंट मार दोगे। तभी आपने देखा होगा कि आप यू गो टू ट्विटर, ठीक है, आप किसी भी कंपनी के बारे में लिखो कि मैंने आपका प्रोडक्ट लिया, इट डिड नॉट टर्न आउट वेल टू माई एक्सपेक्टेशन, यू विल नेवर सी एनीबडी आर्ग्यूइंग विद यू। चाहे आप अमेजोन के पास जाओ, फ्लिपकार्ट के पास जाओ, चाहे आप सैमसंग से लिखो, किसी एप्पल को लिखो, दे विल नेवर से कि सर यू आर रॉन्ग। व्हाट इज द फर्स्ट लाइन? दैट वी आर सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस कॉस्ट। व्हाट आर दे ट्राइंग टू टेल? दिस ऑल इज पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी। द ब्रांड्स हैव इवॉल्व्ड, ठीक है। व्हाट आर दे ट्राइंग टू टेल? दे आर ट्राइंग टू से दैट यू आर important for us. Your importance does not matter on the level of purchase, on the value of purchase. If you are a customer, you are important to us and we will mitigate your problem. ठीक है, it is as simple as that. तो brands incur a lot of cost in all of this. ठीक है, how will they उसे वापस कैसे लेंगे वो? They have to take it through the price. ऐसा नहीं है कि उनका प्रॉफिट ज़्यादा नहीं हो रहा, बट उस प्रॉफिट का मेजर शेयर जा रहा है टू मेक इट वर्क, ठीक है। नॉट डाइवर्सिंग अलॉट फ्रॉम द टॉपिक, अगेन कमिंग बैक, वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ विल हेल्थ केयर एंड एजुकेशन, लेट्स वी हैव ऑलरेडी इंट्रोड्यूस द टॉपिक, वाई इज इट इम्पॉर्टेंट, वाई आर वी स्टडिंग दिस। इफ वी टॉक अबाउट वॉट इज द करंट सिनेरियो ऑफ हेल्थ केयर एंड एजुकेशन इन इंडिया, एज पर यू वॉट इज द करंट सिनेरियो ऑफ हेल्थ केयर? Do we have a lot of healthcare infrastructure? So how do we intend to create more? Awareness चाहिए, but how will we bring? Suppose अगर हमें number of hospitals increase करने हैं, suppose our objective is to increase number of hospitals, ठीक है, in Delhi. How would we do this? But you do understand now that because we are a democracy,
We cannot ask any individual and we cannot pressure them to, हाँ नहीं, वी कैन नज देम, दैट्स वी आर डूइंग. अगर आपको पता होगा कि जितना भी लैंड मिलता है, ठीक है, हॉस्पिटल्स के लिए, इट इज़ गिवन एट अ वेरी सब्सिडाइज्ड रेट, ठीक है, एक विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गवर्नमेंट. सी, गवर्नमेंट इज ट्राइंग वेरी हार्ड टू नॉट इंटरवीन अलॉट, क्योंकि अगर आप लोग को याद होगा, फ्री मार्केट्स आर द बेस्ट मार्केट. एडम स्मिथ ने कहा था इनविजिबल हैंड थ्योरी में कि जिस मार्केट में जीरो गवर्नमेंट इंटरवेंशन होगी वो मार्केट बेस्ट चलेगी, ठीक है. नाउ हेल्थ केयर ऑल्सो हैज़ टू टाइप्स ऑफ मार्केट. वन इज द गवर्नमेंट सेक्टर, ठीक है, वेयर आर यू हैव गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, ठीक है, बट बिकॉज ऑफ द ह्यूमंगस पॉपुलेशन विच वी हैव, ठीक है, that sector alone cannot take the weight of all the population. You would require a private sector. You would see some people जो एम्स में भी खड़े होते हैं and they are always scribbling कि why am I standing in the line. मेरा 1 घंटा तो बहुत important है. I am a high earning individual. It's better that I go to a private hospital. ठीक है. Let us assume for a moment that a person wants to, you know, open an hospital for individuals. What are the major costs, ठीक है, which they will incur, or what are the major obstacles they will incur? क्योंकि when you talk about innovation in healthcare and education, आप innovation करोगे क्या? किसी भी innovation करने से पहले आपको problem statement समझना बहुत ज़रूरी है. What exactly is the problem? ठीक है, तो अगर आप suppose कोई hospital खोलना चाहते हो, आपको सबसे ज़्यादा problem किस चीज़ में आएगी? Okay. Appliances, infrastructure, what else? Medical appliance, infrastructure, ठीक है, building cost, land cost, ठीक है. See, this is one of the major problems. Human resource, ठीक है. Why is it one of the major problems? Because in terms of human resource, if you today think कि I want to increase the number of doctors, ठीक है, in my country, ठीक है, you would have to invest for 18 years and then you would come to know कि was your policy successful or not. Why 18 years? अगर आपको किसी भी चीज़ की सप्लाई इंक्रीज करनी है इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल, इट वुड हैपन एट द ग्रास रूट लेवल. 6th-7th क्लास के बच्चे व्हेन दे आर डिसाइडिंग कि हम करियर में क्या करेंगे, दैट इज़ वेयर यू विल इंटरवीन, ठीक है. यू विल टेल कि बेटा यू शुड गो टू द मेडिकल फील्ड, यू विल टेक मेडिकल प्रैक्टिशनर्स टू स्कूल्स एंड दे विल टेल अबाउट द प्रोफेशन, ठीक है. द अदर इंटरवेंशन विल हैपन एट द टॉप नॉच लेवल, ठीक है, where you would increase the number of private colleges, right? ठीक है. सो वन इज एट ग्रास रूट लेवल, द अदर इज एट टॉप लेवल वेर यू विल इंक्रीज द नंबर ऑफ प्राइवेट कॉलेजेस, ठीक है. आप अगर आप गवर्नमेंट कॉलेजेस या कुछ भी इंक्रीज कर तो उसके बाद भी द सेड कोर्स रिक्वायर्स 5.5 years ऑफ completion. एंड वन ऑफ द अदर रिक्वायरमेंट इज कि आफ्टर 4.5 years यू रिक्वायर 1 year ऑफ एक्सपीरियंस ऑन साइट, मतलब आपको इंटर्नशिप करनी पड़ती है, ठीक है. तो उसमें भी आपको नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स इंक्रीज करने पड़ेंगे, बट दैट इज़ योर प्रॉब्लम एग्जैक्टली. अगर आप इस नंबर ऑफ हॉस्पिटल इंक्रीज करने के लिए ह्यूमन रिसोर्स भी इंक्रीज करना चाहते हो, विच इज़ ह्यूमन कैपिटल,
the main problem you would be facing again is the number of hospitals. And do you see that there is, you know, a interlinkage between healthcare and education? Good healthcare would always invoke good education, ठीक है, and the reverse is also true, ठीक है. तो आप ये प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे? अगर आज मैं आपसे बोलूँ कि मुझे ह्यूमन रिसोर्स की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, हाउ वुड यू सॉल्व इट? अगर आप इस ग्रास रूट लेवल पे करते हो तो इट विल इंकर अ लॉट ऑफ कॉस्ट. हमें तो नहीं पता कि कौन सा बच्चा एग्री करेगा नहीं करेगा, एंड यू कैन नॉट बी लाइक कि मैं स्कूल एक्स को प्रेफरेंस दूंगा, स्कूल वाई को नहीं दूंगा. हाँ. हाँ. एक्चुअली स्टूडेंट जो है उसकी तरफ ज़्यादा फ्लो करेगा. और जैसे फ्री है, जैसे हम सीए में एंट्री लेते हैं या फिर इंजीनियरिंग में एंट्री लेते हैं, तो उसमें ये नहीं देखा जाता कि आपका बैकग्राउंड क्या है. साइंस से हो आप ले रहे हो, कॉमर्स से हो ले रहे हो, ये ठीक है, आर्ट्स से भी हो ले रहे हो. मेडिसिन लाइन में सिर्फ आपको बायोलॉजी से होना चाहिए, साइंस से होना चाहिए. अगर आपको जैसे जियोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों आप बढ़ जाते आगे तो आप उस हिसाब से डिविजिबल होके लेते हैं. ऐसा नहीं होना चाहिए. अगर ऐसा होता कि कोई भी स्टूडेंट ने ग्रेजुएशन किया, अगर मान लो उससे पहले कर लिया तो ठीक है. अगर ग्रेजुएशन लेवल पे आके उसे ऐसे माइंड सेटअप हुआ उसका कि वो अगर मेडिसिन लाइन के लिए जाए पब्लिक सेक्टर में काम करे, तो फिर उसके लिए उस डिग्री को कंप्लीट करे और फिर वो मेडिसिन लाइन में चले जाए. ओके, बट अगर आप लेट अस टेक जो आपने बोला है, 2-3 पॉइंट जो मुझे मेजर समझ आए. ए, दैट देयर शुड बी फ्लेक्सिबिलिटी इन स्विचिंग टू द कोर्सेज, ठीक है. सो let's take that one. Second, let's take the cost of the courses should be decreased, ठीक है, so that more people can enroll in it. अगर किसी को एमबीबीएस करनी है तो आई थिंक मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे नॉलेज है 50 लाख के अराउंड एक्सपेंस आता है ओवरऑल सब कुछ जोड़ के. मतलब if you're doing it from a private college. गवर्नमेंट से भी करेंगे सर, सीट के लिए भी डोनेशन देनी पड़ती है कि बात बड़ा नहीं हो जाता है. तभी इंडिया से मतलब बच्चे मेडिकल के लिए बाहर, मेडिसिन की पढ़ाई के लिए बाहर जा रहे हैं क्योंकि वहाँ से बहुत पढ़ रहा है. that is true, बाहर जा रहे हैं, that is true, but the main question is कि क्या बाहर से जो डॉक्टर्स आ रहे हैं, ठीक है, कैन वी यू नो, एक चीज़ होती है आप इन हाउस डेवलप करते हो, ठीक है, इन हाउस डेवलप करते हो तो आपको क्वालिटी पता होता है क्योंकि आपका करिकुलम आपने डिसाइड किया है, ठीक है. एंड ये जो कॉस्ट की बात है, जो एक्स्ट्रा जो भी मेडिकल के लिए आपको देनी पड़ती है, आई थिंक कि अब काफ़ी कॉलेजेस में नहीं है, एंड दिस फ्यू स्टिल कॉलेजेस जहाँ पे पीपल आर प्लेइंग दिस डर्टी गेम, ठीक है, विच शुड बी रेक्टिफाइड. द पार्ट सी विच यू टॉक्ड अबाउट वॉज नंबर ऑफ कोर्सेज, टू इंक्रीज नंबर ऑफ शॉर्ट टर्म कोर्सेज. करंटली देर मैनी शॉर्ट टर्म कोर्सेज. अगर आप एक बार MBBS कर लेते हो एंड सपोज यू डू मेडिसिन बट यू वॉन्ट टू प्रैक्टिस कार्डियो, सो यू कैन एक्चुअली स्विच, ठीक है. देर इज़ अ 2 years डिप्लोमा जिसमें मेडिसिन का जो MD का डॉक्टर है वो, हाँ नहीं, आप में जैसे कई बार होता है ना कि लोग MD कर लेते हैं. आफ्टर MBBS देयर 2 ऑप्शंस, या तो यू कैन गो फॉर MS मेडिकल सर्जरी और यू कैन गो फॉर मेडिसिन, ठीक है, कि मैं डायग्नोसिस में हूँगा. आई वुड नॉट डू एनी सर्जरी, आई विल बी इन डायग्नोसिस. तो डायग्नोसिस में लोग सोच लेते हैं कि आईज़, ठीक है, लिवर, ऐसे ऐसे फील्ड हो जाती है, स्किन, डर्माटोलॉजिस्ट. अगर सपोज कल को कोई डर्माटोलॉजिस्ट सोचता है कि मेरे को कार्डियो में करना है, मुझे सर्जरी करनी है, तो देन देयर 2 year कोर्सेज. लाइक 5 year इज़ अ वेरी बेसिक कोर्स जिसमें यू चूज़ योर फील्ड, उसके बाद यू चूज़ योर फील्ड, उसके बाद भी यू कैन स्विच. तो थर्ड पॉइंट पे तो देयर ऑलरेडी प्रोविजंस, अ लॉट ऑफ स्विचिंग इज हेल्ड. अपार्ट फ्रॉम दिस फील्ड यू कैन गो टू अ पैरामेडिक फील्ड ऑल्सो, लाइक यू कैन बिकम, जैसे नर्सेज होती है, दे मेल नर्सेज के भी कोर्सेज होते हैं. द प्रॉब्लम इज़ जस्ट कि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ पे उस प्रोफेशन को बड़े अच्छे से नहीं देखा जाता. अगर कोई कह के मैं मेल नर्स हूँ,
ड्राइव नहीं किया था। अब अगर मैं जाना चाहता हूँ तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है उसमें जाने के लिए। That is true. Let us talk about that part. कि why is that part being done the said way it has. See, every profession, ठीक है, requires certain hours for you to attain that degree. ठीक है, उस हिसाब से उस प्रोफेशन की पेइंग कैपेसिटी और सब डिसाइड होता है. तो आप लोगों ने सुना होगा कि काफ़ी टाइम जैसे कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इज़ अ हाईली पेइंग प्रोफेशन बिकॉज यू रिक्वायर टू वर्क 18 to 19 hours a day, 7 days a week. ठीक है, so that is why they are compensating you. Now when you talk about medical field, ठीक है, it requires a lot of hardships and hard work. ठीक है, different fields are different. Consider a scenario where you allow people to interchange their discipline. ठीक है, they choose medical field as a discipline because they get stimulated या वो motivated होते हैं, but halfway through they think about dropping it. ठीक है, 2.5 साल बाद वो सोचते हैं कि मेरे से तो इतनी मेहनत नहीं हो रही, मैं इसे ड्रॉप कर देता हूँ. What would happen then? There are two losses. A, you lost 2.5 years of resources you have put in that student. B, you lost a student जिसकी सीट पे वो आया था. We are not saying कि किसको आना चाहिए किसको नहीं आना चाहिए. Of course whoever works hard वो ले रहा है सीट, but then he does not get the right to leave that seat. तभी आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट आजकल बहुत गुस्सा है इवन फॉर द डॉक्टर्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी. देयर बीन रीसेंट केसेस वेयर डॉक्टर्स हैव क्लियर्ड यूपीएससी जो एम्स के डॉक्टर थे. तो गवर्नमेंट ने कहा कि जो एम्स की सीट है वो हाईली स्पॉन्सर्ड होती है, सब्सिडाइज्ड होती है, टैक्स पेयर का पैसा होता है उसमें. दीज मेडिकल इक्विपमेंट्स आर वेरी एक्सपेंसिव. एक मेडिकल इक्विपमेंट 5-5-6-6 करोड़ का है. जो माइक्रोस्कोप्स है वो इतने महंगे हैं. ठीक है, हमने सब कुछ आपको प्रोवाइड किया. रादर देन सर्विंग एज अ डॉक्टर यू वांट टू सर्व एज एन आईएएस ऑफिसर, दैट इज गुड, बट वी लॉस्ट अ डॉक्टर ना. आईएएस तो कोई और बन जाता. तो द गवर्नमेंट इज थिंकिंग कि अब दे आर गोइंग टू पुट अ लॉ कि जो भी डॉक्टर है ही कैन नॉट अप्लाई फॉर यूपीएससी. नाउ देयर इज गोइंग टू बी अ वेरी बिग अप्रोर अबाउट इट. पीपल वुड बी लाइक ये गलत है, यही वो है. बट आप एक गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से देखो, गवर्नमेंट इज लाइक अ पेरेंट. उसे सबका ध्यान रखना है. वो ये नहीं कह सकती कि इस बंदे को जीने का हक है, इसको नहीं है. ठीक है, हेल्थ केयर में काफ़ी लोग जो इश्यूज बताते हैं जैसे क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर, ठीक है, टाइमली ट्रीटमेंट नहीं मिलता, दीज आर ऑल इश्यूज ऑफ हेल्थ केयर. जो अंडरलाइंग इशू है वो तो नंबर ऑफ डॉक्टर्स कम है ना. हाउ डू यू नो दैट वी हैव लेस डॉक्टर्स? वी सी दैट फॉर अ पॉपुलेशन ऑफ 1 lakh, हाउ मेनी डॉक्टर्स डू वी हैव फॉर 1 lakh पीपल? देखो एक बार ये स्टैटिस्टिक्स, काइंडली गूगल इट, चेक हाउ मेनी डॉक्टर्स डू यू हैव ओवर 1 lakh पीपल. जो आपकी पॉपुलेशन है 143, 144 CR एंड काउंटिंग, हाउ मेनी डॉक्टर्स डू यू हैव? वन इज टू, मतलब एक डॉक्टर है 834 लोगों के लिए. 1 डॉक्टर फॉर 834 पीपल. ठीक है, नाउ जस्ट इमेजिन दैट डॉक्टर इज गिविंग 1 minute टू 834 पीपल. हाउ मेनी आवर्स डज इट काउंट टू? 12 घंटे तो ऐसे ही हो जाएंगे. वो डॉक्टर सोएगा क्या, कब क्या करेगा? ऐसे ही हो जाएंगे. यूर अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम कितनी बड़ी है. डेली तो डायग्नोसिस नहीं चाहिए एग्जैक्टली पर मतलब मैं कह रहा हूँ ऑन एवरेज किसी को पूरी लाइफ भी नहीं चाहिए होता. अगर आप इस 834 में से ये तो मान सकते हो कि 10% लोगों को चाहिए होगा. ठीक है, अगर आप इस 10% लोगों को भी चाहिए, ठीक है, 10% लोगों को चाहिए तो उसे कम से कम अपनी कहानी बताने के लिए और पूरे में 10 मिनट तो लगेंगे. बात तो वही आ जाती है. द प्रेशर बिकम्स द सेम. द अंडरस्टैंड India as a country is very tricky. The biggest part is कि we are a democracy. The government
नेवर यूज एनी कोर्सिव फोर्स, ठीक है। अगर जैसे कोई मोनार्की हो और वहाँ पे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही हो तो गवर्नमेंट कहती है कि भाई किसी ने भी इंक्रीज करी पॉपुलेशन वो गया, यू कैन नॉट डू। वॉट डू हियर, वी ब्रिंग आउट कैंपेन्स रिगार्डिंग हेल्थ। हम वी ट्राई टू टीच पीपल कि यू स्टिल हैव योर राइट, जो राइट टू लाइफ है वी टेक इट वेरी सीरियसली। आप ये सोच लो कि राइट टू लाइफ को इतना सीरियसली लिया जाता है कि अजमल कसाब हु वाज वन ऑफ द पर्सन्स इन द अटैक, उसको भी राइट दिया गया अपने लिए बोलने के लिए कि आपने ये क्यों किया। एवरीबडी न्यू ही हैड मर्डर्ड पीपल, बट वी टेक राइट टू लाइफ सो सीरियसली कि हमने कहा कि नहीं, आपको भी हक है अपना केस रखने का। वी विल नेवर जज अ पर्सन थ्रू इट्स डीड्स। कमिंग बैक टू द टॉपिक, प्रॉब्लम तो सारी यहीं पे है ना। वी आर ट्राइंग टू सॉल्व। अगर मैं इस 1:834 को 2 कर देता हूँ, सीधा एक डॉक्टर पे जो प्रेशर है वो आधा हो गया। नाउ इमेजिन कि हेल्थ केयर कितनी अच्छी हो गई। अब इस 2 की बजाय यू ट्राई टू मेक इट एट 10, एवरीबडी वुड बी अंडर द एम्बिट ऑफ हेल्थ केयर। अब प्रॉब्लम क्या होती है, आप किसी भी हॉस्पिटल में जाते हो, सबसे देखो, देर इज समथिंग विच इज टोल्ड इन द बुक्स, वी वुड कम टू ऑल ऑफ दिस, वॉट एवर वी आर डिस्कसिंग इज लिंक्ड टू आवर कोर्स, ठीक है, वी विल क्रिएट दैट ब्रिज। बट लेट अस टॉक प्रैक्टिकली। व्हेन यू गो टू अ हॉस्पिटल, व्हेन आई से दैट आई वुड बी आस्किंग यू टू गो टू विजिट अ डॉक्टर, सबसे पहली थॉट क्या आती है आपके माइंड में कि डॉक्टर कौन है, ठीक है, बी कहाँ पे है हॉस्पिटल, सी भाई वो दिन तो पूरा गया। अगर आप किसी भी हॉस्पिटल में जाते हो तो आप ये सोच के जाते हो कि वो दिन पूरा चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपको पता है वहाँ पे बहुत वेटिंग होगी। इवन इफ यू गो इन अ प्राइवेट हॉस्पिटल देयर इज अ 3-hour साइकिल। you go for registration, then you make the payment, then you wait for the doctor, then somebody takes your medical history, ठीक है, and then the main doctor comes and he treats you, ठीक है। so the whole process becomes very cumbersome क्योंकि डॉक्टर ही नहीं है। we will come to the price point, ठीक है। लेट अस, अभी हम ये सोच के चलते, लेट अस अज्यूम दैट एवरीबडी कैन अफोर्ड इट, ठीक है। प्राइस इज अनदर बिग इशू, ठीक है, जिसकी तरफ हम आएंगे, ठीक है। बट लेट अस कम टू द पॉइंट कि एवरीबडी कैन अफोर्ड इट, ठीक है। प्राइवेट में हिस्ट्री के लिए कोई बंदा रखा हुआ है, गवर्नमेंट में हिस्ट्री लिखने के लिए भी कोई बंदा नहीं होता, बिकॉज इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। अगर आप गवर्नमेंट का जो भी एम्प्लॉय है ही अर्न्स एटलीस्ट ट्वाइस द अमाउंट देन अ प्राइवेट इंडिविजुअल, ठीक है। इवन इन डॉक्टर्स, टीचर्स, एनी फील्ड, गवर्नमेंट पे इज़ वेरी हैंडसमली, ठीक है। अब अगर आप ऐसे 3 बंदे हिस्ट्री लिखने के लिए रख दोगे, उतने पे तो आप डॉक्टर रख दोगे नया। यू डू नॉट हैव सच अ ह्यूज फंड। भाई डॉक्टरी में भी तो एक ही बीमारी नहीं है, सिर्फ बुखार। यू गाइज वुड बी नोइंग दैट फीवर इज़ नॉट अ डिजीज़, राइट। फीवर itself is not a disease, it's an reaction by your immune system, ठीक है, कि there is a onset of disease। तो you have different departments, हर department में you would invest differently, ठीक है। then you have very crucial department like oncology, cancer, which require huge amount of transfers of fund। तो हर ट्रांसफ़र का तो आप कितना दे सकते हो, प्राइवेट में आप जाते हो टाइम लगता है, ठीक है। The big question is, what does this all make you do? It make you repel the system more। तो अगर आपको कोई भी बीमारी होती है, you actually go towards self medication। बुखार होता है तो आप डोलो खा लेते हो, पैरासीटामोल, where you don't even know the cause of fever, ठीक है। पेट में दर्द होता है तो आप दवाई खा लेते हो, नींद नहीं आ रही तो आप मेडिकल हॉल जाके दवाई ले लेते हो, ठीक है। दिस इज़ one of the recursive steps in the whole process, ठीक है। इससे क्या होता है, जब भी सेल्फ मेडिकेशन होती है, क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर डिक्रीजेस, ठीक है। दीज 2 थिंग्स रिक्वायर क्वालिटी। लेट अस टॉक अबाउट द अफोर्डेबिलिटी एस्पेक्ट ऑफ इट इन टर्म्स ऑफ प्राइस, ठीक है। हाउ कैन यू मेक हेल्थ केयर लेस एक्सपेंसिव? एनी आइडियाज? Let us
assume for a moment that you 6 people are deciding panel in Delhi, ठीक है, आप लोग जो भी लॉ एंड लेजिस्लेशन लाओगे वो फॉलो होगा ही होगा, ठीक है। अब आपको हेल्थ केयर को लेस एक्सपेंसिव करना है, आपको ऐसा कर देना है हेल्थ केयर को जिससे ज़्यादा लोगों को अफोर्ड हो। आप क्या करोगे? वॉट चेंज वुड यू ब्रिंग? क्या? जो भी करना है आप कुछ भी कर सकते हो, यू आर गवर्नमेंट, यू आर द डिसाइडिंग फोर्स। सब्सिडी लाना चाहिए, ठीक है। कितनी सब्सिडी देना चाहोगे आप? कोई रेशो बता दो। वन इज टू थ्री हो जाए, ठीक है। 1 part द पर्सन पेज, 3 part गवर्नमेंट पेज, राइट। राइट। हाउ विल द गवर्नमेंट पे दिस पर्सन? आप अब प्रॉब्लम समझो, देखो काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि काफ़ी लोग बोलते हैं कि ये सोल्यूशन, दिस इज़ अ वेरी गुड सोल्यूशन, ठीक है, बट देयर इज़ अ इम्प्लीमेंटेशन प्रॉब्लम, ठीक है। स्ट्रैटेजी की जो क्लास होती है उसका मेन जो मेरे हिसाब से ऑब्जेक्टिव होता है दैट इज़ टू अंडरस्टैंड कि जो ऑन गोइंग पॉलिसी है उसकी इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो पाई, ठीक है। एंड इफ़ यू ब्रिंग आउट अ न्यू सोल्यूशन टू इट, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक है। सो व्हेन यू टॉक अबाउट सब्सिडी, सब्सिडी की सबसे 2 बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जिनके लिए वो मीन करती है, डज इट गो टू द पर्सन हु रिक्वायर्स इट? हाउ वुड यू गिव दिस सब्सिडी? विल यू गिव इट दिस सब्सिडी टू एवरीवन? है एलपीजी की सब्जी, हाँ ठीक है, कोई इशू नहीं है, एलपीजी की सब्सिडी तक चल जाएगी। तो जस्ट टू फ्यू पीपल, फ्यू इंडिविजुअल्स हु आर इन अ वेरी बजट लाइन के हिसाब से, ठीक है। Do you know such subsidies already in place? It is very effective, but the private individuals make the process so cumbersome, ठीक है। Government has intervened, and you know what is the rate of the subsidy? The individual has to pay 5 rupees. The rest cost is beared by the government. नहीं, private hospitals. गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स एंड प्राइवेट स्कूल्स, ठीक है। प्राइवेट स्कूल्स आर सपोज टू कीप 25% किड्स अंडर EWS सेक्शन हु कैन नॉट अफोर्ड। यार हर किसी के पेरेंट्स के पास नहीं होता पैसा, दिस इज एज ट्रू। उस पर करेंगे, ठीक है। नहीं, इस सिस्टम में प्रॉब्लम क्या है एजुकेशन में? व्हेन दे गॉट राइट टू एजुकेशन, ठीक है। नाउ इमेजिन दैट यू आर सेंडिंग योर किड टू अ वेरी हाई एंड स्कूल, अ वेरी पॉश स्कूल, ठीक है। वाई वुड यू सेंड योर किड टू अ पॉश स्कूल? बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। प्रेजुडिस है हमारे माइंड में कि गवर्नमेंट स्कूल में एजुकेशन तो मिलती नहीं है, which is not true. If you see the amount of people who are actually clearing government exams at bank level, at other forces level, SSC, UPSC, 60% of them have studied from government school, ठीक है। But still we have this prejudice, ठीक है। So when they send their kid, what do? They take them for a tour, ठीक है। This is how practically it is happening. They will take them for a tour of the school. They will show them the best amenities they have got, and they would be saying कि sir we have no problem admitting your kid,
The problem is, will your kid be able to survive here? Because understand this, if you're going to ex post school, a kid is coming in Mercedes, ठीक है, that is a very impressionable age, ठीक है. They are also not saying कि it is, जो वो पॉइंट रख रहे हैं प्राइवेट इंडिविजुअल्स, वो भी गलत नहीं है, ठीक है. एक बच्चा मर्क में आ रहा है, आपका बच्चा मेट्रो में आ रहा है, ठीक है. ही इज़ वेरी यंग, he does not understand the dynamics. Why is this difference? He would ask his dad, why don't we have a Mercedes? तब वो सर्वाइव कर जाएगा. बट द थिंग ना, देयर टू एनवायरमेंट्स. One is that school environment, one is the home environment, where the parents want to give him everything but they are not able to. ठीक है. Second problem क्या थी केस में? This is when the kid has been enrolled at a very young age. Second is when you enroll the kid in class 11, 12 और 9, 10th. ठीक है. वहाँ पे uprooting हो जाती है. वहाँ बच्चे का क्या है कि all of us, at least I believe that our circumstances create us a lot. ठीक है. So they make us comfortable. There is nothing called class and stuff. ठीक है. If you people start going to place X, you will start understanding the norms of that place and you will start behaving in the acceptable manner of that place. So there is nothing actually called a class and stuff. तो अगर आप uprooting करो एजुकेशन में कि आपने बच्चा 8th क्लास तक KV में था, ठीक है, where certain facilities were not able to reach because of the low fees, ठीक है, and he goes to some school called X, which is a high end post school which has digital boards, huge fields, ठीक है, that would be a major cultural shock and then that would not be able to functionally work, right? So the big question lies कि अगर हम सब्सिडी भी दे रहे हैं, ठीक है, सब्सिडी में भी प्रॉब्लम है कि किसको दे का आपने आंसर दे दिया, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ठीक है, एनीबडी हु हैज़ दैट कार्ड, ठीक है, हु शोड हिज इनकम. सेकेंड, हाउ वुड इट गो, विच हॉस्पिटल्स टू ब्रिंग अंडर इट एम्बिट, ठीक है. अब प्राइवेट में भी देयर मैनी हॉस्पिटल्स, व्हाट वुड बी द डिसाइडिंग फैक्टर, ठीक है, हाउ विल, विच ऑल हॉस्पिटल्स वुड एग्री टू इट. आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स में ये प्रोविज़न नहीं होता, छोटे छोटे जो प्राइवेट होते हैं, बिकॉज दे टेल द गवर्नमेंट कि वी आर नॉट अर्निंग दिस मच, कि वी वुड अफोर्ड कि हमारी जो 25% जनता या 30% जो आ रही है हम उसे सब्सिडाइज रेट पे दे दें. तभी आप लोगों ने देखोगे CGHS की भी पैनल लिस्ट बनती है. वेरी ट्रू. और आज के कुछ दिन पहले से चल रहा है, किसी दिन सुनने में आया था कि जैसे अभी क्या है ना कि हम ये कर रहे हैं, स्मार्ट कार्ड दे दिए गवर्नमेंट, आयुष्मान कार्ड ये, और प्राइवेट में जैसे हमें तो हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी ले रही है कंपनी ने ऐसे. तो क्या होता है जब हम बड़ी बड़ी हॉस्पिटलों में जाते हैं, मान लो हमारे फैमिली में किसी को कहीं चले जाते हैं हॉस्पिटल में, तो उन्हें पता है कि ये इंश्योरेंस पॉलिसी है. अब बिल बन रहा था जहाँ लाख रुपए का अमाउंट उन्होंने बना दिया 3 लाख का, और हमारा इंश्योरेंस किया हुआ रहता है, एक बार क्लेम कराते हैं 3 लाख रुपए उनके अकाउंट में पहुंच जाते हैं. फायदा ये होता है उनके लिए कि उनको 3 लाख रुपए मिल जाते हैं, वरना तो 1 लाख का हमारा ट्रीटमेंट 1 लाख होना था, 3 लाख का ट्रीटमेंट कर दिया, ठीक है. तो सबसे बड़ा बात है जब तक पीपल अवेयरनेस नहीं होगा और जब तक हम हॉस्पिटलिटी को, जब तक आप सर्विस यानी क्या बोलते हैं उसको, पब्लिक सर्विस के थ्रू नहीं सोचेंगे ना, तब तक आप कुछ भी दे दीजिए, सब्सिडी दे देंगे. अगर आप ये सब्सिडी देते हैं डायरेक्ट, अब क्या है ना, इन सब्सिडी से अब इंडिया की आबादी 120 करोड़ है, ठीक है, उसमें से आई थिंक अगर देखा जाए तो 70% तो ऐसे हैं जो सब्सिडी लेने के लायक है, ठीक है, 30% भी ऐसे तो नहीं है, 70% तो ऐसे जो सब्सिडी
एक टारगेट होता है इतने का, तो उसमें वो क्या करता है, अरे आप इतना 1000 नंबर दे दो, कुछ नहीं आपको कुछ नहीं चाहिए, 5 पत्ता विटामिन की ले लो, ठीक है, 5 पत्ता आपके होते कैल्शियम की ले लो, ठीक है, कॉमन सी दवाई है, आदमी यूज कर लेता है। तो एक सबसे बड़ा बात है ना, जब तक हम पीपल अवेयरनेस नहीं लाएंगे, जब तक हम ये नहीं लाएंगे ना कि क्या बोलते हैं, पब्लिक हेल्थ सेक्टर जो है वो सिर्फ सर्विस है, सर्विस के अलावा कुछ नहीं, वो भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। जब तक ये नहीं होगा ना, तब तक अगर हम सब्सिडी दे दें, या फिर जैसे मेरा थिंकिंग है कि अगर हम मेडिकल कॉस्ट को कम करना चाहते हैं, तो जैसे सेल्स का होता है ना कि सेल्स में चैनल क्रिएट करते हैं, पाइपलाइन क्रिएट करते हैं, तो अगर हम जैसे मान लो अभी मेडिकल एप्स है, अगर कोई बड़ी बीमारी हो गई तो बंदा एम्स में आता है, एम्स में जाता है, या फिर अपोलो चला गया, प्राइवेट लाइन में अपोलो या गवर्नमेंट में हेल्थ है, तो वहां से आने जाने का रहने का सारा कॉस्ट जो है वो ज्यादा है। तो अगर हम इनका चैनल क्रिएट करें, जैसे अपोलो वाले अपना ये कर रहे हैं, अपोलो स्पेक्ट्रा करके इनका कोई ब्रांच खुल रहा है हर जगह पे, अगर ऐसे जगह पे जाए जैसे डिस्ट्रिक्ट में हो गए या फिर सर्कल लेवल पे हो गए, वहां पे जाके ये अपना ब्रांच खुल रहा है। तो अगर हम इस टाइप का कुछ मेडिसिन अवेलेबिलिटी लाए जो कैरेज को कम करेगा, फ्रेट कम होगा, तो उससे क्या होगा कि मेडिसिन की कॉस्ट रिड्यूस होगी, तो उस बेस पे भी हम कर सकते हैं। बट क्या है ना, जब तक अवेयरनेस नहीं होगा ना, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते, चाहे पब्लिक को सब्सिडी दे दे या कुछ भी दे दे, तो कोई फायदा नहीं है सर। तो हम डिसाइड तो कर सकते हैं, या फिर अगर हम सब्सिडी दे दें तो हमें ये भी तो देखना पड़ेगा कि 1 का अगर हम सब्सिडी दे रहे हैं ना, तो हम फिर ये 75% अगर मान लो 1 रुपये का 75 पैसा अगर हम सब्सिडी दे रहे हैं, तो उस 75 पैसे को गवर्नमेंट ला कहां से रही है? वेरी ट्रू। फिर हम उस 75 पैसे सी को कवर करने के लिए रोड पे ट्रैफिक पुलिस को टारगेट दे रहे हैं कि तुम हमें महीने में 1 करोड़ का चालान काट के दो, तो फिर कोई फायदा नहीं है उसका। See, the thing is, when you talk about subsidy and the source of money, that is a very important issue, and that is one of the biggest issue. The government also says that we do not have funds. The government is saying that thing throughout, and they are not lying. देखो जो interim budget होता है उसमें वो हर सेक्टर का पेमेंट बता देते हैं, वो अपना टोटल रेवेन्यू जितना कलेक्ट करा है, इंडियन गवर्नमेंट इज गोइंग इन डेट टू पे फॉर पीपल्स एक्सपेंडिचर। बट वॉट वुड बी द कॉमन कंसेंसस? कोई बंदा आएगा न्यूज़पेपर में या कोई बंदा आएगा जिसे जीरो नॉलेज होगी, वो क्या बोलेगा? सरकार झूठी, सरकार ये, सरकार वो है। ये हम सबका कॉमन है। बट द डे वी स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ गवर्नमेंट, द डे वी स्टार्ट क्रिएटिंग अ पॉलिसी, अगर आपको पॉलिसी समझनी है, आप इमेजिन करो कि आप इस क्लास में 50 बच्चे हैं और आपको एक पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है, आपको उसी में समझ आ जाएगा कि सरकार चलाना कितना मुश्किल है। कोई किसी डे को नहीं मानेगा, कोई किसी आइटम के लिए नहीं मानेगा। नाउ कमिंग बैक टू दिस हेल्थ सेक्टर, हेल्थ सेक्टर में देयर इज समथिंग कॉल्ड एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन। एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन क्या होता है? व्हेन टू पार्टीज आर इन्वॉल्वड इन ट्रेड एंड वन ऑफ द पार्टीज हैज मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट दैन द अदर पार्टी, ठीक है। ये सेम एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन की जो प्रॉब्लम है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल दैट पब्लिक गुड इज प्रोवाइडेड। जो आपका यूनिट 1 है उसमें हमने बात करी है पब्लिक गुड प्रोविजन की, तो उसमें मेजर कॉज पब्लिक गुड प्रोविजन का होता है एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन। ये आपको सेकेंड हैंड कार मार्केट में भी देखने को मिलती है। वे पर्सन से इसकी गाड़ी सिर्फ इतना चली है, इज अंडर गुड कंडीशन, आपको तो नहीं पता, ठीक है। नाउ इमेजिन कि अगर हम हॉस्पिटल्स में सबको इन्फॉर्म भी कर दें, ठीक है, वी मेक श्योर दैट द सेकेंड ओपिनियन यू गेट इज लेस एक्सपेंसिव। You go to a cardiologist, he says कि a angioplasty needs to be done, you have a blockage, ठीक है। एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ क्योंकि अभी मेरा एक दोस्त का मेडिकल शॉप है, तो मैंने दवाई वगैरह कंज्यूम करी है वहाँ पे होलसेल में, रिटेल में, तो मुझे एक्चुअल पता है उसका, इसलिए मुझे इतना थोड़ा सा पता होता है। और एक्चुअल में हमने प्लान किया था एक डॉक्टर को मेडिकल शॉप के थ्रू मतलब जैसे दिखाने का, तो हमें जब हमने इसका पूरा आइडिया लिया ना, तो हमें पता चला कि डॉक्टर जो है वो मांग रहे 30% मेडिसिन पे और 50% के अराउंड मांग रहे इस पे क्या बोलते हैं जांच वगैरह जो लिखनी है, हाँ, डायग्नोसिस तो 50% मांग रहे हैं और 30% मांग रहे हैं मेडिसिन। तो अब क्या है ना कि अगर डॉक्टर्स 30 और 50% की रेशियो ले रहे हैं और अगर मान लो कोई भी बंदा भी खा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ना, मैंने आपसे जो पूछा कि जेनरिक मेडिसिन और एथिकल मेडिसिन और ये जो भी है इसमें गया। अब क्या है ना कि डॉक्टर्स जो है जो सारे मतलब आईडी होल्डर है, वो क्या करते हैं, वो जेनरिक मेडिसिन लिखना नहीं चाहते, ठीक है। और एक केस में थ्रू एमआर जो है, अगर एमआर आपका ऐसे कमिट करता है कि आप ये मान लो लिफोर्ट की ले लेता
अगर इसकी आप मेडिसिन लिखते हो महीने में 5 लाख की, तो मैं आपको इसके ऊपर मान लो 50,000 का 10% का है तो 20% का ही दूंगा, ठीक है, कोई गिफ्ट दूंगा, कोई स्कीम दूंगा, जो भी, वो डॉक्टर उस चीज को लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद मेडिकल पे तो उनसे 30% उधर से आ जाता है, मेडिकल स्टोर पे तो वो लिख देता है, ठीक है। एक तो सबसे बड़ा बात है कि सर ये प्रॉफिटेबिलिटी पे काम कर रहे हैं। अगर किसी को भी डॉक्टर को या फिर मेडिकल शॉप वाले को जब तक ये समझ में नहीं आएगा, जब तक ये अवेयरनेस नहीं कराएंगे कि आप डॉक्टर हो, आप एक गवर्नमेंट डॉक्टर हो, आपकी सैलरी मिली है 1 से 2 लाख रुपए के आसपास, उसके बाद आप अगर चाहते हो कि मान लो मैं एक्स्ट्रा अर्निंग करूं, तो आप लेस अर्निंग और ज्यादा पेपर पे दे दो, आप मान लो 500 रुपए की फीस दे दो, 100 रुपए की फीस दो, आप एक दिन में 100 रुपए ये कर सकते हो। आप इन चीजों पे आपकी अपनी ठीक है, दर्जा होनी है, दर्जा इधर से भी हो जाएगी। आप 500 रुपए ले रहे हो, मान लो 20 लोगों को देते हो, 100 रुपए ले रहे हो, 100 लोगों को देते हो, दर्जा उधर से भी आने की दर्जा है। सबसे बड़ा मुद्दा ये एक चीज हो जाएगा ना कि एक तो पब्लिक को, एक तो नॉर्मल सी बात है सर कि हेल्थ केयर सेक्टर में अभी हम हैं या आप, अभी अगर मेरा अपना कहीं प्लान हो कोई भी किसी चीज का, ट्रिप का प्लान हो, हमने 1 लाख रुपए के प्लान बनाए, 1 लाख रुपए का हमने कुछ करनी कोई इशू नहीं, लेकिन अगर अचानक सडनली किसी को मेडिकल इमरजेंसी आ जाए ना और हमारा 1 लाख रुपए खर्च हो जाए, तो हम इस चीज को सोचते हैं बहुत दिनों तक यार मेरा ना अचानक से 1 लाख रुपए तो हेल्थ में चला गया। दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी बिग कॉज। इसलिए जो सी वॉट ही इज सेइंग इज़ वेरी प्रैक्टिकल एंड दैट इज़ द प्रॉब्लम विच इंडिया इज ट्राइंग टू ओवरकम। नंबर 1 कि ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट में पीपल डू नॉट नो व्हाट द एक्चुअल कॉस्ट इज़, ठीक है। सो अ लॉट ऑफ रिसर्च पेपर्स से कि जो स्टंट होता है जो हार्ट में डलता है उसकी एक्चुअल कॉस्ट कंपनी को 12 रुपये आती है। अगर आप कभी स्टंट की सर्जरी कराने जाओगे किसी भी रेप्यूटेड हॉस्पिटल में, इट वुड कॉस्ट यू समवेयर अराउंड 2.5 to 3.5 लैक्स की बात हो रही है। 12 रुपये की है क्या? स्प्रिंग ही तो है। आप कुछ भी बोलो, आपकी बॉडी में एक स्प्रिंग ही डाला जा रहा है। चलो अगर मैं मान भी लेता हूँ कि प्रोसीजर बहुत है एंड ब्लॉकिंग इज़ समथिंग विच इज़ वेरी कॉमन। अगर आज आप सब भी जाओगे तो माइन्यूट सी ब्लॉकेज आप सबके निकलेगी। दिस इज़ बिकॉज ऑफ लाइफ स्टाइल चेंज, ठीक है। नाउ गवर्नमेंट इज स्टार्टिंग इनिशिएटिव्स टू रेक्टिफाई ऑल ऑफ दिस। दिस इज़ वन ऑफ द पार्ट्स इन योर बुक, ठीक है। जो भी आपके पास SOL का मटीरियल है उसमें आप देखोगे गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। Why are we talking about these initiatives? The main reason is to understand how we are trying to cover the gap. See, today we had an overall discussion about what is going wrong. ठीक है, ठीक है. Whenever we going to have that 5-hour class, ठीक है, where we going to 25th को we have for the said subject, where we going to discuss every unit, ठीक है, and we going to write what is in the paper, like what is to be written in a paper if somebody asks you a question. ठीक है, then you will see that we will be able to draw parallel and we would be able to bridge this gap. जो आज हमने डिस्कशन करा है ना, हमें उसका पता चलेगा. ऑफ कोर्स प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन में बहुत प्रॉब्लम आती है, बट इट इज़ बेटर देन नॉट डूइंग एनीथिंग. अगर आज भी आप लोगों को कोई भी, देखो ये है ब्यूटी हेल्थ केयर सिस्टम की, अगर आज भी किसी से कोई पूछे कि आप अपना ट्रीटमेंट कहाँ कराना चाहोगे, तो सब लोग एम्स सफदरजंग का नाम लेते हैं. किसी की भी फर्स्ट प्रेफरेंस गंगा राम नहीं होती, जबकि गंगा राम इज़ लाइक अ लग्जरी होटल. जिसके पास बहुत पैसा भी है वो भी नहीं चाहता कि मैं गंगा राम में काम कराऊँ. तभी आपने देखा होगा कि जितने भी प्राइम मिनिस्टर के रूम्स होते हैं वो सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में होते हैं. इट्स नॉट दैट द प्राइम मिनिस्टर कैन नॉट पे फॉर द बिल. ही नोज कि जो उन्होंने पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम बनाया है, हाउ फुल प्रूफ इट इज़, हाउ गुड इट इज़. ठीक है. The major problem which we are dealing with right now in our public care health system is the population. We are not able to take the weight. ठीक है. When we talk about strategic innovation, we are thinking of something. Suppose जैसे कोविड के टाइम पे था, ठीक है. आज से पहले टेलीमेडिसिन का नाम किसी ने सुना था? कोविड से पहले कि यू कुड स्काइप अ डॉक्टर एंड वो आपको एक्चुअली बता देगा. एंड इंडिया में तो व्हाट्सएप पे हुआ ये काम. पीपल हैव कनेक्टेड ओवर अ कॉल. आपको क्या लगता है कि किसने डॉक्टर्स को बोला? वॉज देयर अ चेंज ऑफ हार्ट? अगर मेरे को 2000 रुपये मिल रहे हैं, मैं फ्री में किसी का कॉल क्यों सुनूंगा? अ लॉट ऑफ बैक एंड वर्क हैपन्स बाय द गवर्नमेंट. द गवर्नमेंट टेल्स पीपल इन द मेडिकल फेटर्निटी कि आप लोग कर क्या रहे हो. दे वुड आस्क दिस क्वेश्चन कि क्या होगा, वॉट वुड बी द फ्यूचर. जब लोग ही नहीं होंगे तो कमाओगे कैसे?
ड्यूरिंग द सेड सेकेंड वेव, ठीक है, जहाँ पे एम्बुलेंसेस ने बहुत पैसे लिए, ठीक है, वो एक इंजेक्शन चला था जो किसी ने पब्लिक में शुरू कर दी अफवाह कि ये इंजेक्शन इज द बिगेस्ट क्योर, ठीक है, एंड दैट सेड इंजेक्शन ब्लैक मार्केट हुआ, उसमें इंटरवीन किसने किया? आपको याद होगा रेमोडेफिन कुछ करके था, आई डोंट रिमेंबर द प्रॉपर नेम, दैट इज फॉर 1500, दैट वाज इवन सोल्ड फॉर 1.5 lakhs फॉर वन डोसेज. पीपल बेग्ड पीपल, सिप्ला प्रोड्यूस करता था, ठीक है, सिप्ला वालों को खुद नहीं पता कि क्या हो रहा है ये, उन्हें पता है कि दिस इज नॉट द थिंग व्हाट इट इज बीइंग यूज्ड फॉर. सम प्राइवेट इंडिविजुअल्स फॉर देयर ओन पर्सनल गेन दे हैव स्टार्टेड दिस रूमर कि इट इज गोइंग टू हेल्प. And once a rumor spreads like a wildfire, it is very difficult to stop it. Then the government intervened. Government ने कहा कि उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, आप लगा क्यों रहे हो? जब वैक्सीन बनानी थी, हम लोगों के पास इतनी सारी वैक्सीन थी, वी गेव इट टू अ फॉरेन कंट्री फॉर फ्री. किसी फॉरेन कंट्री ने हमें नहीं कहा कि भाई तुम ले लो. वी डेवलप्ड आवर ओन वैक्सीन एंड वी गेव इट टू एवरी नेशन विच रिक्वायर्ड. सो सी पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया इज गुड, बट द ओनली प्रॉब्लम इज कि इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग, और वो जो बंदे को है वो उसे बहुत थका देता है. कि अगर आज आप लोग अगर एम्स के लिए करो, एम्स पे ऑनलाइन वो मिलती है अपॉइंटमेंट, पर जाने में 1 घंटा 2 घंटे 2.5 घंटे की वेटिंग डिपार्टमेंट में, तो आदमी उस सब प्रोसेस से कैसे बचे? हाउ टू इंटीग्रेट टेक्नोलॉजी विद नॉलेज सो दैट देयर कुड बी समथिंग कॉल्ड स्ट्रैटेजिक इनोवेशन. और अगर हम ये काम हेल्थ केयर में कर पाए तो हम ये काम एजुकेशन में भी कर पाएंगे. बहुत सेक्टर जो है सर वो एक ही सिचुएशन में चल रहा है, हेल्थ केयर और एजुकेशन, ये दोनों में अवेयरनेस इसलिए नीडेड है. अभी एक बंदा अगर पढ़ लेता है ना, ग्रेजुएशन कर लेता है, आगे पीजी कर लेता है, तो वो चाहता है कि वो यूपीएससी क्रैक कर ले या फिर वो इंजीनियरिंग में चला जाए और फिर किसी और चीज, लेकिन वो ये नहीं चाहता कि वो हेल्थ सेक्टर में जाए या फिर एजुकेशनल सेक्टर में जाए. अभी कुछ दिन पहले मेरा नाम विकास सर की क्वेश्चन की हुई थी, उसमें उन्होंने कहा था कि अभी इंडिया में बच्चे टीचर बनना नहीं चाहते, क्योंकि उनको लगता है यार टीचर बनना, कौन टीचर बनेगा, वो जाएंगे कहीं जाएंगे, और टीचर बन गए भी तो मैं जाऊँगा स्कूल, अपना ठीक है अटेंडेंस लगा दिया, फिर मैं बैठा हुआ, बच्चे घूम रहे हैं गवर्नमेंट कॉलेज स्कूलों के, यही होते हैं. तो सबसे बड़ा बात है, अगर हम अवेयरनेस नहीं लाएंगे तो हमारे बच्चे स्कूल को जाते नहीं. जो मिडिल क्लास फैमिली है उनके बच्चे सरकारी स्कूल नहीं जाते, और टीचर जितनी भी बनती है, चाहे किसी भी स्टेट गवर्नमेंट से बनती है या सेंट्रल गवर्नमेंट से बनती है, तो वो सारे तो ऐसे ही होते हैं कि अपना गए टाइम पास करके आ गए. जब पब्लिक अवेयरनेस होगा तो हम अपने बच्चों को भेजेंगे, फिर टीचर की क्वालिटी पता चलेगी एक्चुअल में, हाँ एजुकेशन क्या मिल रहा है, फिर बच्चे को समझ में आएगा हाँ ये चीज़ें हैं, फिर स्टार्टिंग से ही समझ में आ जाएगा कि हमें मेडिकल फील्ड में क्यों जाना चाहिए. That is very true, and the problem is not only this, the problem is the prejudice system. India was one country जहाँ पे गुरुकुल सिस्टम था, उन गुरुकुलों में सब कुछ पढ़ाया जाता था, सब कुछ सिखाया जाता था, एंड अध्यापक की लोग इज्जत अपने माता पिता से ज़्यादा करते थे, ठीक है. देन केम द एजुकेशन, द इंग्लिश मैन, द ब्रिटिश रूल, एंड दे डिस्ट्रॉयड द वेरी एजुकेशन सिस्टम इंडिया हैड. दिस वॉज द फर्स्ट स्टेप दे डिड. इन्हें समझ आ गया कि अगर इनके गुरुकुल नहीं तोड़े तो we will never be able to control this country, ठीक है. Now right now the prejudice is such कि गवर्नमेंट स्कूल्स में you get the best teachers. आप समझो कि जिसका गवर्नमेंट स्कूल का एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा वही तो प्राइवेट में जा रहा है, तो गवर्नमेंट स्कूल में बेस्ट टीचर्स है, बट वहाँ पे बार बार इतना डीमोटिवेट कर दिया जाता है टीचर्स को भी, स्टूडेंट्स को भी, कि एजुकेशन इज़ फेलिंग, ठीक है. पीपल हैव बीन टोल्ड स्टोरीज कि टीचर बैठ के आलू छिलवा रही है, ठीक है. स्टोरीज, आई हैव नेवर सीन दैट हैपनिंग. Like I can give you my example. Before you 5 came in, ma'am was the only one here, ठीक है. I started teaching, ठीक है. Then there would be rumors कि SOL में तो अगर एक बच्चा आता है तो पढ़ाता नहीं, but that is not true. That is not at all true. So such rumors have actually made the system very, hollow, and that is where we require this. तो अगर देखो, इनोवेशन का मतलब ये नहीं होता कि आपको कुछ करना होता है. इनोवेशन का मतलब होता है अवेयरनेस भी अगर आपने सही से क्रिएट करके जो पार्टी उस तक पहुंचा दी तो इनोवेशन हो गई, ठीक है. फॉर एग्जांपल, पहले
जितनी भी ब्रांड्स थी कोई भी अपना प्रोडक्शन प्रोसेस नहीं बताता था कि हम क्या बना रहे हैं। आजकल लोग इंस्टाग्राम की रील्स बनवाते हैं टू टेल कि ये फैक्ट्री है। जैसे उस दिन मैं देख रहा था कि फ्रूटी और माज़ा कैसे बनती है, उसका पूरा प्रोसेस समझा रहे थे। क्योंकि बचपन में जब वी यूज टू हैव फ्रूटी, सो वन ऑफ आवर टीचर्स टोल्ड अस कि दिस इज़ नॉट गुड, इसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर बहुत होता है। तो इसमें एक्चुअली रियल मैंगो नहीं होता, सड़ा हुआ मैंगो यूज़ होता है। केचप में सड़ा हुआ टमाटर यूज़ होता है। बट दैट इज़ नॉट ट्रू, दैट इज़ नॉट हाउ सिस्टम्स आर वर्किंग, दैट इज़ नॉट हाउ कंपनीज आर वर्किंग. So in these fields we would talk about innovation in terms of information and innovation in terms of policy, both. In the next class where we have the 5-hour class, we are going to articulate all our thoughts which we have discussed today, because your course is running on these two main topics and we are going to put them into boxes. Okay, thank you guys, that's all from my side. Please mark your attendance.